हेलो बच्चों, मैथ्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में हमारे पास दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और 2 दोनों में हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट 1 के पहले 5 क्वेश्चन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पे डाली हुई है। अगर वो अभी तक आपने चेक नहीं की है तो आप वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को ख़त्म कर देंगे। आज हम पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है 3x² - x - 4। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इस द्विघात समीकरण को 0 के बराबर लिखेंगे। अब हमें इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि के द्वारा शून्यांक ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमें जो -x दिया है इसके हमें दो ऐसे भाग करने पड़ेंगे जिनका जोड़ करने पर हमारे पास -x आए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -4 गुना 3x² यानी कि -12x² आए। तो -x के ऐसे दो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो -4x होगा और एक प्लस का 3x होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा और जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो -4 तिये 12 और x गुना x² तो हमारे पास -12x² आएगा। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। हमने 3x² - x - 4 बराबर 0 को लिखा। 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब हम इसमें पहले दो भाग में से x कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x - 4 और लास्ट वाले दो भागों में से हम +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 3x - 4। अब हम अगर इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारे पास 3x - 4 हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम 3x - 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा x + 1। अब चूंकि हमें पता है कि जब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर होता है तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या जरूर 0 के बराबर होगी। तो या तो 3x - 4 बराबर 0 होगा या x + 1 बराबर 0 होगा। तो हम बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 3x - 4 बराबर 0 और उसके बाद हमने लिखा x + 1 बराबर 0। अब जब हम 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और x जो 3 के मल्टीप्लाई में है वो 4 के बटे में चला जाएगा। तो हमारे पास x बराबर आएगा 4/3। तो हमारे पास एक शून्यांक आ गया 4/3। दूसरी साइड जब हम 1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा शून्यांक आएगा x बराबर -1। इस तरह से हमारे पास x के दो शून्यांक आ गए, एक तो 4/3 और दूसरा -1। तो इस इक्वेशन से, इस द्विघात समीकरण से हमारे पास दो शून्यांक आ गए और वो है 4/3 और -1। अब हमें इन शून्यांकों को लेके गुणांकों के साथ रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे देखते हैं। हमें सबसे पहले शून्यांकों का योग करना होगा। जब हम शून्यांकों का योग करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो हम सबसे पहले शून्यांकों का योग करते हैं। तो हमारे पास दो शून्यांक है 4/3 और -1। तो हमने इनका योग किया 4/3 + -1 बराबर में हमारे पास आएगा -x का गुणांक जो कि है हमारे पास -1, क्योंकि x से गुना में कुछ भी नहीं है, माइनस है तो उसे हमने लिखा -1। x² का गुणांक हमारे पास, जिसे मैंने येलो कलर में लिखा है, वो है 3। तो अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड के अंदर
3 एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा, यहाँ पे 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे -1 के बटे में भी 1 है, 3 को जब 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 को जब -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ हमारे पास ऊपर आ गया 4 - 3 बटे 3 और बराबर में हमारे पास माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में हमारे पास आएगा 1/3। उसके बाद लेफ़्ट साइड में हम इसे और सोल्व करेंगे तो 4 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 और बटे में हमारे पास है 3, बराबर में हमारे पास 1/3। तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट साइड में भी 1/3 है और राइट साइड में भी 1/3 है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है वो सही प्रूफ हो गया। तो ये हमारा पहला रिलेशन था जो सही प्रूफ हुआ है। अब हम दूसरा रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा रिलेशन क्या होता है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दूसरा रिलेशन होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² के गुणांक के। तो अब हम इन दोनों शून्यांकों का गुणा करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 4/3 गुणा -1 और बराबर में अचर पद हमारे पास है -4 और x² का गुणांक हमने लास्ट टाइम देखा था वो है 3। तो हमने इसे लिख दिया -4/3। अब हम इसे और आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4 को जब -1 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में आ जाएगा -4/3 और राइट साइड में हमारे पास ऑलरेडी है -4/3। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दूसरा रिलेशन था वह भी हमारा सही सिद्ध हो गया। तो ये था प्रश्नावली 2.2 के पार्ट 1 का लास्ट 6ठा क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 1 हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियोस में हम प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम 1 बाय 1 जो है वो क्लास 10th की सभी प्रश्नावली के एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।